हेलो। आज मैं कुछ सोच रहा हूँ कि क्या आज के टॉपिक में मैं क्या डिस्कस करूँ आज के वीडियो में। तो मुझे लगता है कि मैं बता तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले आपको बेसिक आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CCNA, CCNP, CCI, सिक्योरिटी या आप कुछ भी अगर आप कोशिश कर रहे हो कि उस लेवल पे आप जा सको, तो पहले फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कुछ सेलिब्रिटी के कुछ वीडियोस डाले थे और मुझे लग रहा है कि आप लोग को वो पसंद आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि बेसिक, सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, और अगर बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो कि मैंने पूरे मिला के अभी तक 17 साल मेरा ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो चुका है। और करेंटली मैं लास्ट 10 ईयर से टीच कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। मल्टीपल स्टूडेंट मेरे क्रॉस द ग्लोब प्लेस्ड है। और इसमें मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि मैंने अपने बेसिक फाउंडेशन उनका स्ट्रॉन्ग किया। और अगर मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो खुद अपना एफर्ट डाल के आज वो जहाँ भी है उसमें 99% उनका खुद का एफर्ट है, मेरा सिर्फ 1% है, क्योंकि मैंने सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड किया है। और फाउंडेशन अगर आपका अच्छा है तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो फाउंडेशन जो मेरे हिसाब से, अगर नेटवर्क में आप आना चाह रहे हो तो कुछ पहले बेसिक नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कोई भी आप नेटवर्क में अगर आगे बढ़ोगे तो या आइदर आप नेटवर्क में जाओगे, सपोज करो कि आपने राउटिंग सेलेक्ट किया। ठीक है, या मुझे राउटिंग में जाना है, या मुझे लेट्स से सिक्योरिटी में जाना है। ठीक है, स्विचिंग में तो राउटिंग स्विचिंग एक ही साथ होती है, तो इसलिए मैं इसको क्लब करके बोलूंगा कि राउटिंग स्विचिंग हमेशा एक साथ ही बोला जाता है कि राउटिंग मतलब स्विचिंग भी आनी चाहिए, राइट। बहुत लोग का ये होता है कि मुझे सिक्योरिटी में जानी है। ठीक है, तो सिक्योरिटी में जाओ। ठीक है, या आप लेट से लोड बैलेंसर में जाओ, LV में जाओ, लोड बैलेंसर में। ठीक है, या आप सॉफ्टवेयर में जाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाओ। ठीक है, कोडिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट आपको हमेशा पता होने चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो बेसिक कंपोनेंट, अगर आप सिक्योरिटी में भी चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं फायरवॉल में जाऊं, राइट। तो आप फाइवर में भी अगर कोई इंटरव्यू में जाओगे आप फाइवर में, तो आपसे सीधे वो ये नहीं पूछेगा कि पालो अल्टो फाइवर क्या होता है या फाइवर क्या करते हैं। पहले आपसे बेसिक सबनेटिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू वाले, क्योंकि मैंने भी बहुत इंटरव्यू लिया है अपनी लाइफ में, राइट। सबनेटिंग के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, थोड़े बहुत राउटिंग स्विचिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया, लेट से राउटिंग स्विचिंग के और सबनेटिंग के क्वेश्चंस या बेसिक नेटवर्किंग के आंसर आप ओएसआई लेयर ये सब नहीं बता पाए, ठीक है, तो फिर आपका सिक्योरिटी में सिलेक्शन होना 0% है। ठीक है, तो हमेशा, या लोड बैलेंसर में भी जाओ तो पहले राउटिंग स्विचिंग के क्वेश्चंस होंगे ही। तो राउटिंग स्विचिंग मैंडेटरी है मेरे हिसाब से, मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने जाना है, कि बेसिक नेटवर्क राउटिंग स्विचिंग के बिना, ओएसआई लेयर के बिना कभी भी आप अपने आप को डायरेक्ट किसी भी इंटरव्यू में अगर जाते हो या रियल लाइफ में जाते हो तो ठीक है, आप सिक्योरिटी के बंदे हो तो लेट से आपको EIGRP या OSPF प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा, या BGP प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्विचिंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल तो आना चाहिए, राइट। तो आज का वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बेसिक नेटवर्क डिवाइस की बात करूंगा कि नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, और कौन से नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, राइट, अगर मैं नेटवर्क के डिवाइस की बात करूं तो ये तो पता होगा कि आपको नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, एनी आइडिया आप लोग को किसी में से? जो बंदे काम कर रहे होंगे वो समझते होंगे, जब उनसे बोला जाता होगा कि हाँ यार नेटवर्क डिवाइसेस पे आज ये काम करना है, राउटर को आज iOS अपग्रेड करना है, या राउटर को रिप्लेस करनी है, या ये करना है वो करना है। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस की बात तो हर बंदा करता ही करता होगा कि ये काम करना है, आज चेंजेस मारने हैं, राउटर पे स्विचिंग करनी है। तो ये आपको आना चाहिए, राइट। तो नेटवर्क डिवाइसेस में सबसे पहला डिवाइस एक होता है जो हम बोलते हैं हब। ठीक है, HUB,
हब डिवाइस। तो ये बेसिकली इसको लेयर वन बोलते हैं। ठीक है, लेयर वन डिवाइस। ओएसआई में 7 लेयर होते हैं। तो ये लेयर वन डिवाइस होती है, और जिसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता। ठीक है, इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं होता ये, उसके उसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई ब्रेन नहीं होता है। राइट। तो इसको आप ये समझ लो कि जस्ट लाइक ए नेटवर्क डिवाइस मॉडेम रखा हुआ है, जिसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है। ठीक है, कोई मेमोरी नहीं है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये आपका हब हो गया। तो यहाँ पे आप जनरली क्या करते हो, बस डिवाइसेस को प्लग इन करते हो। ठीक है, वो प्लग इन करते हो, और इससे उसके ऊपर में ये फ्लडिंग कर देता है। मतलब अगर किसी भी दो मशीन को कम्युनिकेट करना है, ए को बी से करना है, 4 लैपटॉप है, तो उसको कोई उससे नहीं मतलब है। अगर ए को बी से कम्युनिकेट करना है, तब भी ये क्या करेगा, सब पे ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट करता है। और नॉर्मली अगर बोलो, ये फिजिकल लेयर पे होता है, जस्ट जस्ट फॉर कनेक्टिविटी पर्पस होता है। ठीक है, अगर आप पहले कभी 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 साइबर साइबर कैफे में जाते होगे, तो मोस्टली आप देखते होगे कि जो आपका साइबर कैफे का जो ऑनर होगा, वो क्या करता होगा, ये एक पीसी लगा के सारे पीसी पे कनेक्टिविटी लग गया हब के थ्रू, और मॉडेम लगा दिया, और मॉडेम के थ्रू इंटरनेट आ गया, और हब पे उसने उसको ये कर दिया। तो बेसिक कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क में कहीं भी। चूंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए हमेशा खराब होता है। तो कोई भी नेटवर्क में आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, नाइदर और नॉर यू विल यूज एनीवेयर, यू विल यूज हब। तो हब बेसिकली यूज होता ही नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होता है। लेकिन अगर आपको अपने घर में छोटा सा नेटवर्क बनाना है, तो 4 डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो आप एक हब लेके आ जाओ। ठीक है, और चारों डिवाइसेस को इसके अंदर डाल दो। ठीक है, कोई पोर्ट एक्सेस नहीं, ट्रंक नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा कनेक्टिविटी करो। आईपी डालो, वीलैन 1 पे काम करेगा, तो कोई ऐसा कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, और आपके चारों डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट भी शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ हब। और ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, तो उसमें कोई ये नहीं होता है कि आपका एक मशीन दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो अब इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो है स्विच। ठीक है, अब जब ये स्विच आता है, तो यहाँ पे स्विच दो तरह का स्विच होता है। एक लेयर टू स्विच होता है। ठीक है, और एक लेयर थ्री स्विच होता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है कि लेयर टू का स्विच का मतलब क्या है, लेयर थ्री स्विच का मतलब क्या है। तो बेसिकली ये इसका मतलब ओएसआई लेयर से होता है। ठीक है, तो अगर मैं लेयर टू स्विच की बात बोलूँ, अगर कोई बोलते लेयर टू स्विच है, तो ओएसआई लेयर पे लेयर टू का मतलब डेटा लिंक लेयर। ठीक है, लेयर टू स्विच अगर आपको कोई बोलता है, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि वो स्विच डेटा लिंक लेयर पे होगा। अगर कोई एल टू स्विच होगा, तो ये डेटा लिंक लेयर पे होगा। ठीक है, ये मैक एड्रेस के ऊपर काम करेगा। ठीक है, मैक एड्रेस के ऊपर काम करेगा। अब मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस होता है, और इस एड्रेस जो होती है, ये आप अनचेंज है, इसको कोई भी दुनिया में कोई भी बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता। ये इसका हार्डवेयर एड्रेस होता है। ठीक है, तो दुनिया में हर डिवाइस, चाहे आपका वो लैपटॉप हो, चाहे आपका वो प्रिंटर हो, चाहे आपका स्मार्ट टीवी हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आपका कैमरा हो, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे आपका पीसी हो, हर डिवाइस का एक हार्डवेयर एड्रेस होगा। ठीक है, जिसको उसको मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस। और वो मैक एड्रेस में सबसे यूनिक चीज मैक एड्रेस के बारे में होती है कि उसमें आपको वो एड्रेस में आपका वेंडर पता लग जाता है कि आप किस कंपनी का डिवाइस यूज कर रहे हो। जैसे एप्पल यूज कर रहे हो, तो आपके मैक ही में लिखा हुआ आ जाएगा कि एप्पल, मतलब ये बंदा एप्पल का हार्डवेयर यूज कर रहा है, डेल का यूज कर रहा है। तो स्विच जो होता है, लेयर टू स्विच जो होता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, स्विचिंग में बताऊंगा इन डिटेल, जो कि आज नेटवर्क डिवाइस की बारी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन स्विच में क्या होता है, वीलैन होता है। ठीक है, वीलैन, वीलैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल लैन।
ठीक है, वर्चुअल लैन। तो एक वीलैन एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। मतलब क्या हुआ, जैसे आपके घर में कमरे होते हैं और आपने जो अगर एक कमरे को जो दूसरा कमरा बंद कर दिया तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। उसी तरह स्विच में, लेयर टू स्विच या लेयर थ्री स्विच में आप वीलन क्रिएट करते हो। तो अगर मान लो, डिफॉल्ट वीलन हमेशा याद करो, डिफॉल्ट वीलन हमेशा वन होता है। ठीक है, ऑलवेज वन। तो सपोज करो कि मैंने चार पीसी लगाए और चारों पीसी का मैंने आईपी डाल दी 192.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4। जस्ट लाइक ए हब, ये चारों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। रीजन ये कि ये एक विलन के पार्ट है, विलन वन के पार्ट है, राइट, तभी कम्युनिकेशन होगी। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक स्विच लिया, मैं इसको तीन अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर दिया। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है, आपने तीन विलन क्रिएट किया। विलन वन बाय डिफॉल्ट है, विलन टू आपने क्रिएट किया। अब विलन टू कैसे क्रिएट करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में अगर मुझे बताओगे कि हाँ स्विचिंग का पूरा वीडियो बनाओ, तो मैं स्विचिंग के वीडियो भी अपलोड करूंगा। आज सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ नेटवर्क डिवाइसेस की ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मैंने इस स्विच पे तीन विलन बनाया, विलन वन बनाया, विलन टू बनाया, विलन थ्री बनाया। ठीक है, और मैंने दो दो मशीन हर विलन में डाल दिया। इसका आईपी 192.168, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। मैं जब 1.3 बोल रहा हूँ तो उसके आगे 192.168 लगाना है। अब जैसे ही आपने ये विलन क्रिएट कर दिया, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई। ये दोनों पीसी आपस में बात करेंगे, ये दोनों पीसी आपस में बात करेंगे, ये दोनों पीसी आपस में बात करेंगे, राइट। लेकिन ये पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। रीजन ये कि अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन के पार्ट है। लेकिन ये चीज हब में नहीं था। अगर मैं हब की बात करूं और स्विच की कंपैरिजन करूं, तो हब में क्या था, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन था बाय डिफॉल्ट, एक ही विलन था, विलन वन, राइट। इसमें आप ब्रॉडकास्ट डोमेन कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते थे। तो बाय बाय डिफॉल्ट वो सारे कम्युनिकेशन होगी। यहाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आईपी सबनेटिंग अगर जानते हो तो आईपी सेम सबनेट का होते हुए भी कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि आपने स्विच लगा दिया। स्विच जो होती है वो इंटेलिजेंट होता है, उसकी मेमोरी होती है। ठीक है, वो उसके पास दिमाग होता है, कम्युनिकेशन करता है। और वो कम्युनिकेशन किस बेसिस पे करता है, मैक एड्रेस के बेसिस पे करता है। और मैक एड्रेस कैसे प्रोपोगेट होगा, कैसे फ्लड होगा, वो अलग से बताएंगे। लेकिन हब और स्विच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये लेयर टू स्विच की बात हो रही है, मैं लेयर थ्री की बात नहीं कर रहा हूँ। और लेयर टू स्विच जो होती है वो डेटा लिंक लेयर पे होती है। कौन से लेयर पे होती है, डेटा लिंक लेयर पे, राइट। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। तो लेयर टू स्विच, आई होप कि आपको क्लियर होगा, राइट, कैसे काम करता है। अब ये लेयर थ्री स्विच, ठीक है, लेयर थ्री स्विच क्या होता है, बहुत लोग आपसे पूछेंगे अरे यार मेरे पास लेयर थ्री स्विच है, राइट। तो लेयर थ्री स्विच अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, इट विल एक्ट लाइक ए राउटर। ठीक है, राउटर आप जैसा यूज कर सकते हो, मतलब इसमें राउटिंग भी कर सकते हो और इसमें स्विचिंग भी कर सकते हो। तो सपोज करो कि ये क्या मतलब हुआ, राउटिंग और स्विचिंग करने का मतलब क्या हुआ। सपोज करो मेरे पास लेयर थ्री स्विच है, राइट, लेयर थ्री स्विच। और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि लेयर टू है, जिस स्विच के आगे, सिस्को स्विच के आगे दो स्टार्टिंग में है, जैसे 29 सीरीज के स्विचेस हैं, राइट, या 44 थ्री या थ्री से ऊपर की स्विचेस जो है वो लेयर थ्री में आएगा। ठीक है, जैसे 395049 4500 सीरीज की स्विचेस आएंगे, ये लेयर थ्री में आएंगे। तो थ्री से ऊपर के स्विचेस लेयर थ्री, और टू वाले स्विचेस जितने भी हैं वो सब लेयर टू स्विचेस हैं। तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लेयर, या सिस्को के डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना कि लेयर टू स्विचेस में कौन कौन से स्विचेस हैं, लेयर थ्री स्विचेस में कौन कौन से स्विच है। तो अगर छोटी साइट है तो लेयर टू होगा, मतलब स्विचिंग होगी, राउटिंग नहीं होगी। राउटिंग के लिए अलग से राउटर होगा। और लेयर थ्री स्विच का मतलब राउटिंग भी हो सकता है और स्विचेस भी हो सकता है। तो ये लेयर थ्री स्विच है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यू डोंट रिक्वायर ए राउटर, राइट। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक आईएसपी का लिंक लोगे, इंटरनेट का लिंक लगाओगे, और इस पोर्ट को आप कॉन्फ़िगर करो। लेट्स से ये पोर्ट वन है, तो ये याद रखना लेयर थ्री स्विच में बाय डिफॉल्ट
मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ठीक है। बाय डिफॉल्ट एवरी पोर्ट एवरी पोर्ट इज लेयर टू, राइट। तो स्विच लेयर थ्री स्विच में बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर मार्केट से लेके आते हो, नया स्विच इंस्टॉल करते हो, तो बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट लेयर टू है। तो अगर आपको लेयर थ्री पोर्ट बनाना है, ठीक है, आप किसी पोर्ट को अगर लेयर टू थ्री पोर्ट बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पोर्ट पे जाना पड़ेगा और एक कमांड लिखनी पड़ेगी, नो स्विच पोर्ट। ठीक है। जैसे ही आपने ये दो स्विच पोर्ट लिख दिया, इंटरव्यू के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने वो दो स्विच पोर्ट पोर्ट लिख दिया, ये पोर्ट लेयर थ्री बन गया। और अब आप इस पे आईपी एड्रेस डाल सकते हो। तो जब तक आप उसको नो स्विच पोर्ट नहीं करोगे, तब तक आप आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते हो। तो इस लेयर थ्री स्विच में हम राउटिंग कर सकते हैं, मतलब इस पोर्ट पे हम लेट से दो स्विच पोर्ट करके मैंने आईपी डाल दिया। ठीक है। जब आईपी डाल दिया, तो एक कमांड और डालनी पड़ेगी राउटिंग करने के लिए, आईपी राउटिंग भी आपको इनेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो आईपी राउटिंग भी डिसेबल होती है। तो कॉन्फ़िग टी में जाके आपको ग्लोबल कमांड में आईपी राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने आईपी राउटिंग किया, आप इसमें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप इसमें ओस्फेयर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसमें आप बीजीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसमें ईआईजीआर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन वो तभी कॉन्फ़िगर कर पाओगे जब आपके पास राउटिंग आप इनेबल करोगे। तो अगर आपने कॉन्फ़िग टी में आईपी राउटिंग इनेबल कर दिया, तो सब कुछ होगा। और बाय डिफॉल्ट ये सारे पोर्ट लेयर टू पोर्ट है, तो इसमें मैं आईपी डाल के कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, विलन क्रिएट कर सकता हूँ। इन शॉर्ट, लेयर थ्री स्विच राउटिंग भी कर सकता है और स्विचिंग भी कर सकता है। लेकिन राउटिंग और स्विचिंग करने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी आप राउटिंग इनेबल करनी है लेयर थ्री स्विच पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर थ्री स्विच पे अगर आपको राउटिंग इनेबल करनी है, तो आपके पास सिर्फ एक कमांड राउटिंग के लिए होती है। आप कॉन्फ़िग टी में जाओ और आईपी राउटिंग कमांड डाल दो। ठीक है। आपके सारे राउटिंग चल जाएगा, कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज कर पाओगे। और किसी बंदे ने गलती से भी अगर नो आईपी राउटिंग कर दी, तो लेयर थ्री स्विच बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, सब कुछ करप्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा और आपकी जॉब चली जाएगी। तो सिर्फ एक कमांड आईपी राउटिंग से आप राउटिंग इनेबल कर रहे हो, और एक कमांड नो आईपी राउटिंग से आप इनेबल कर रहे हो इस कमांड के थ्रू, और नो आईपी राउटिंग से आप राउटिंग डिसेबल कर रहे हो। ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बाय डिफॉल्ट लेयर थ्री के सारे पोर्ट लेयर टू होते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन से होते हैं, लेयर टू होते हैं, राइट। और अगर मुझे लेयर थ्री बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इंटरफेस पे जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने नो स्विच पोर्ट किया, वो पोर्ट लेयर थ्री बन जाएगा। तो ये लेयर थ्री, और ये ओएसआई की कौन से लेयर पे होता है, नेटवर्क लेयर पे। लेयर थ्री स्विच कौन से लेयर पे होता है, नेटवर्क लेयर पे होता है। और सिंपल सा रीजन है, याद करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क के लेयर पे इसलिए होती है कि नेटवर्क लेयर पे मेरा आईपी होता है। तो अगर आईपी असाइनमेंट किसी डिवाइस पे हो सकता है, तो वो डिवाइस लेयर थ्री है। तो ये है लेयर थ्री स्विच, राइट। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं राउटर क्या होता है, राइट। राउटर राउटर जो होता है वो भी एक डिवाइस है। ठीक है। और ये भी लेयर थ्री स्विच जैसा ही होता है। ठीक है। और ये भी ओएसआई लेयर के कौन से पार्ट में होता है, लेयर लेयर थ्री पे होता है। ठीक है। राउटर का मेन काम क्या होता है, राउटिंग करना। ठीक है। वो डिफरेंट नेटवर्क, मतलब अगर आपको सबनेटिंग आती है, तो 192.168 1.0/24 को अगर 172.16 1.0/24 के थ्रू कम्युनिकेट कराना है, तो ये रिक्वायर्ड राउटर। ठीक है। राउटर ही दो डिफरेंट सबनेट को कम्युनिकेट कराता है। बिना राउटर के कम्युनिकेशन नहीं होती है। तो एक आइडियल सिचुएशन क्या होगा, अगर कोई अगर कोई स्मॉल साइट होगी जहाँ पे आप बिल्ड करना चाहते हो, स्मॉल साइट, तो क्या होगा, एक राउटर होगा, राउटर पे आईएसपी का लिंक होगा। ठीक है। और नीचे आपके एक लेयर टू स्विच होगा, सिंपल सा। यहाँ पे यूजर कनेक्टेड होंगे, प्रिंटर कैमरा जो भी है, आप लेयर टू स्विच पे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर बिग साइट है, ठीक है, बड़ा साइट है, तो आपके पास ऐसे कनेक्टिविटी होगी, एक आईएसपी होगा, फिर एक राउटर होगा,
फिर एक लेयर थ्री स्विच होगा। ठीक है। फिर एक लेयर टू स्विचेस के बहुत सारे लेयर टू स्विचेस होंगे। तो ये डिजाइन की बात होगी, जब डिजाइन पे क्वेश्चंस होंगे तो मैं बोलूंगा, बताऊंगा आपको अलग से। अगर कमेंट आता है कि मुझे डिजाइन भी सीखना है, मैं बताऊंगा। तो लेयर थ्री स्विच पे एक आईएसपी होगा, राउटर होगा, लेयर थ्री स्विच होगा, और फिर मल्टीपल लेयर टू स्विचेस होंगे। और लेयर टू स्विचेस को जनरली हम एक्सेस स्विचेस बोलते हैं, ये मैं तुम्हें बताना भूल गया। लेयर टू स्विचेस को हम लोग बोलते हैं एक्सेस स्विचेस। और एक्सेस स्विचेस इसलिए बोलते हैं कि उसमें सिर्फ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, राइट। राउटिंग डिसीजन वहाँ पे नहीं होती है। तो राउटिंग डिसीजन हमेशा लेयर थ्री डिवाइस कर सकता है। तो लेयर टू स्विचेस में अगर मान लो किसी ऑफिस साइट में अगर 500 बंदे हैं, 1000 बंदे हैं, तो कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट चाहिए। तो सारे पोर्ट आपको लेयर टू स्विचेस, उतने पोर्ट्स वाले लेयर टू स्विचेस लगाने पड़ेंगे। मान लो कोई पोर्ट 24 पोर्ट वाला स्विच है, एक पोर्ट में, एक स्विच में 24 पोर्ट है। तो अगर 10 बंदे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब अगर 240 बंदे हैं, तो आपको 10 L2 स्विच चाहिए, राइट। तो ये पोर्ट डेंसिटी डिपेंड करता है कि आप कितने, आपका कितने साइट पे वो कितने बंदे हैं, तो वो सब के सब एक्सेस स्विचेस होंगे। तो लेयर टू स्विचेस को बहुत लोग नेटवर्क में एक्सेस स्विचेस बोलते हैं। राउटिंग क्लियर हो गया, अब आते हैं राउटर के बाद फायरवॉल होता है। ठीक है। फायरवॉल, राइट। फायरवॉल बेसिकली लेयर थ्री का भी काम करता है, लेयर फोर का भी काम करता है, लेयर सेवन पे भी काम करता है, राइट। तो फायरवॉल का मेन काम होता है सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर सपोज करो कि मुझे कोई यूआरएल, कोई डीएलपी, कोई डॉस, डीडॉस, कोई मेरे को सपो आईपीएस, आईडीएस, ठीक है, कोई मेरे को नैट, पॉलिसी, इनके ऊपर काम करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई बोलता है फेसबुक को ब्लॉक कर दो, ठीक है, या पूरी का पूरा सोशल नेटवर्किंग साइट को ब्लॉक कर दो, राइट। या मेरा मेरा एक एबीसी वेबसाइट है, प्राइवेट वेबसाइट है, इसको ब्लॉक कर दो। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि यार ये काम राउटर भी कर सकता है। मेरा भी आंसर है हाँ, कर सकता है। लेकिन राउटर करेगा तो राउटर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आईपी और पोर्ट। राउटर को आईपी और पोर्ट तक ही आप मैक्सिमम कर सकते हो। एसडीएन राउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल राउटर की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिशनल राउटर जो ब्लॉकिंग कर सकता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एंड पोर्ट करता है। और उसके लिए हम लोग एसीएल यूज करते करते हैं राउटर पे, एक्सेस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और उससे काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं फेसबुक ब्लॉक करना चाहता हूँ, यूआरएल ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए राउटर के थ्रू नहीं कर पाओगे, क्योंकि राउटर पे आपको सारे के सारे फेसबुक के आईपी डालने पड़ेंगे, राइट। अब सपोज करो कि एनएस लुकअप में, जब मैं एनएस लुकअप कर रहा हूँ, डीएनएस रिजॉल्व कर रहा हूँ फेसबुक का, तो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए 4 आईपी आ रहे हैं, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, ठीक है। अभी 4 आ रहे हैं, हो सकता है मैं अगली बार एनएस लुक करूँ तो और कुछ और आईपी ऐड हो जाए। तो मेरे मेरे को सारे के सारे आईपी को क्या करना पड़ेगा, राउटर पे ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये बहुत टिपिकल टास्क है, और ये होता नहीं है जनरली, राइट। इसलिए अभी जो फायरवॉल आया है, राइट, वो फायरवॉल क्या करता है, वो लेयर सेवन तक के चीजों को ब्लॉक कर सकता है। मैं जब लेयर सेवन फायरवॉल बोलता हूँ, लेयर सेवन फायरवॉल बोलता हूँ, कि मेरा फायरवॉल लेयर सेवन को सपोर्ट करता है। बहुत लोग सिस्को एएसए की बात करते थे पहले, राइट। अब सिस्को एएसए से ऊपर का फायरवॉल आ गया, मतलब इसमें भी फायर पावर आ गया, जो काफी कुछ कर सकता है आज के डेट में, लेकिन पहले नहीं करता था। ठीक है। अब पालो ऑल्टो आ गया एग्जांपल के लिए। ठीक है। पालो ऑल्टो फायरवॉल जो है वो लेयर सेवन, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बोलते हैं उसको, नेक्स्ट जेन फायरवॉल, राइट। मतलब ये फायरवॉल काफी एक्सटेंसिव चीजें कर सकता है। तो इस पालो ऑल्टो फायरवॉल पे लेट से मुझे एक यूआरएल ब्लॉक करनी है, सोशल नेटवर्किंग साइट ब्लॉक करनी है। तो मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके, और इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ब्लॉक कर दिया। तो जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, ठीक है, जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट है, पहले ऑरकुट भी होता था, ठीक है,
जो भी है, राइट, वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। सिर्फ मैंने क्या किया, फायरवॉल पे जाके मैंने क्या डाल दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट ब्लॉक, राइट। उसी तरह अगर मैं न्यूज साइट डालूंगा तो सारी के सारे न्यूज साइट ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये फायरवॉल में डेटा लिंक प्रिवेंशन भी होता है। मान लो सपोज करो कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके ऑफिस में कोई बंदा एक्सेल यूज ना कर पाए, या पीपीटी को डाउनलोड ना कर पाए, अपलोड ना कर पाए, राइट, पीपीटी को डाउनलोड ना कर पाए, अपलोड ना कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं भेज पाए, तो डेटा लॉस प्रिवेंशन भी फायरवॉल पे होती है। फायरवॉल पे आईपीएस भी होता है, फायरवॉल पे आईडीएस भी होती है। तो फायरवॉल पे हजारों चीजें होती है। फायरवॉल पे बहुत हायर लेवल पे नेटिंग होती है, राइट। मतलब नेट का मतलब हो गया सोर्स नेट, ठीक है, डेस्टिनेशन नेट। ये भी अगर आप पूछोगे मुझसे कि इसको एक्सप्लेन कर दो, कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे तो मैं इसको भी डीपली, यूटर्न नेट। तो ये फायरवॉल बहुत बड़ी चीज है। और फायरवॉल लगती कहाँ है, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में भी बता देता हूँ, टाइम है अभी मेरे पास। तो देखो, दो सिनारियों में आप फायरवॉल यूज कर सकते हो। पहला, कोई राउटर अगर आया है, नया राउटर है, और अगर आप इसको इस साइट पे आपको इंटरनेट देना है, लेट से इंटरनेट आपको चाहिए इस साइट पे, और राउटर आपने यहाँ लगा दिया, राइट, राउटर लगा दिया और स्विच लगा दिया। ये स्विच है, ये राउटर है, ठीक है, ये आईएसपी का कोई लिंक लगा दिया आपने, और ये आपका यूजर है यहाँ पे। ये यूजर है यहाँ पे, सर्वर भी हो सकता है। मान लो आपने कोई वेबसाइट यहाँ पे आपने लगाई हुई है, आईपी, आप मान के चलो कि आईपी होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ आईपी एड्रेस में असाइन नहीं कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगर आपने ऐसे लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ से अगर अटैक होता है, राइट, कोई साइबर अटैक होता है, तो आपका राउटर सिर्फ लेयर 3 तक ही, या लेयर पोर्ट पोर्ट के हिसाब से भी आप एसीएल के थ्रू उसको ब्लॉक कर पाओगे। लेकिन लेयर 7 अटैक्स कोई होता है, कोई एचटीटीपी लेयर पे अटैक होगा, तो ये राउटर कुछ नहीं कर पाएगा। तो जनरली क्या होता है, हम इस राउटर, जो ये राउटर लगा हुआ है ना, इस राउटर के पहले, ठीक है, एक फायरवॉल लगा देते हैं, ठीक है। और फायरवॉल आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये नेटवर्क सेफ है, ठीक है। तो राउटर राउटिंग कर रहा है, ठीक है, फायरवॉल आपका सिक्योरिटी कर रहा है। तो अगर आपका कोई ऐसी साइट है जो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप अगर अगर आप और सिर्फ राउटर लगाओगे, तो आपका नेटवर्क कभी भी चला जाएगा, मतलब अटैक हो जाएगा उसके ऊपर। तो फायरवॉल हमेशा बाउंड्री पे, ठीक है, नेटवर्क के बाउंड्री पे, जहां से नेटवर्क आपका स्टार्ट होता है एज राउटर पे, आपका फायरवॉल होगा। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे फायरवॉल होगा ही होगा। अगर आपका इंटरनेट राउटर है, जहाँ भी आपका इंटरनेट राउटर्स होंगे, ठीक है, ये मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ, जहाँ भी आपका आईएसपी के बाद इंटरनेट राउटर होगा, वहाँ आपके फायरवॉल 100% आपका फायरवॉल होगा, ठीक है। अगर फायरवॉल नहीं होगा, तो इस टाइप की डिज़ाइन जो है कभी भी आपके ऑफिस के नेटवर्क को आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर ये सिर्फ राउटर है और फायरवॉल नहीं है, तो आप कभी भी आप अटैक आपके ऊपर हो सकता है। तो रियल डिजाइन क्या होगी, रियल डिजाइन ये होगा कि राउटर, लेयर 2 स्विच, लेयर 2 राउटर के पहले फायरवॉल, और फायरवॉल से कनेक्टेड इंटरनेट। तो ये आपका सिक्योर डिजाइन है, राइट। अब, और ये जो फायरवॉल है, ठीक है, ओएसआई लेयर, इसको बोलते हैं फोर्थ लेयर पे, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये काम करेगा, ठीक है। तो लेयर 4 डिवाइस है आपका फायरवॉल, ठीक है, लेयर 4 डिवाइस, नेटवर्क, इसको बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल। क्या बोलते हैं, नेटवर्क फायर फायरवॉल, ठीक है। अब लास्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। कमेंट अगर आते हैं तो मैं और उसको और डिटेल बताऊंगा, इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कमेंट कर रहे हो। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसको बोलते हैं लोड बैलेंसर। लोड
बैलेंसर। ठीक है। अब ये लोड बैलेंसर क्या करता है? सपोज करो कि आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो पूरा नेटवर्क में आपका एक क्लाइंट होता है। ठीक है, एक क्लाइंट होगा और दूसरा क्या होगा, एक सर्वर होगा। ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। अब सपोज करो कि क्लाइंट इस सर्वर पे बहुत सारे हिट्स आ रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे बहुत सारे हिट्स आ रहे हैं, क्योंकि सबको टिकट बुक करनी है। राइट, सबको टिकट बुक करनी है। सर्वर एक ही है और हजारों हिट्स आ रहे हैं, लाखों हिट्स आ रहे हैं, तो ये सर्वर क्या हो जाएगा, ये सर्वर आपका क्रैश हो जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि यार आईआरसीटीसी साइट पे मैं बुकिंग करने जा रहा हूँ और मेरी सारी बुकिंग फेल हो रही है। रीजन ये है कि रीजन ये है कि बहुत सारे हिट्स आ रहे हैं और मेरा सर्वर सबको सब हिट्स को फोन कर लो, यहाँ नहीं है। तो रीजन रीजन ये है कि ये फायरवॉल आपको ड्रॉप कर रहा है। तो सॉरी, ये आपका जो सर्वर है सबको ड्रॉप कर रहा है, इसलिए आपका सर्वर जो है वो क्रैश हो गया। ठीक है, सर्वर क्रैश हो गया और मेरा कुछ भी मेरा कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। राइट। इन दैट केस हम क्या करते हैं, एक लोड बैलेंसर लगाते हैं अपने नेटवर्क में, जिसको बहुत लोग एलबी बोलते हैं, लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर के पीछे मेरे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। मतलब सपोज करो कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास ट्रैफिक कितनी है। राइट। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो बहुत ज्यादा आपके सर्वर लगाने पड़ेंगे, S1, S2, S3, S4। राइट। और उसके बाद आपका जो ट्रैफिक हिट करेगा वो करेगा हिट लोड बैलेंसर पे। और लोड बैलेंसर पे हम लोग बनाते हैं VS, वर्चुअल सर्वर। राइट। और उसके बाद आपका आईआरसीटीसी की वेबसाइट जो है वो इन सभी पे होस्टेड है। मतलब इस पे भी होस्टेड है, इस पे भी होस्टेड है, इस पे भी होस्टेड है, इस पे भी होस्टेड है। तो जैसे मान लो चार रिक्वेस्ट आई, एग्जाम्पल के चार रिक्वेस्ट अलग अलग लोकेशन से आई, तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को, पहले रिक्वेस्ट को वो पहले सर्वर पे फॉरवर्ड करेगा, दूसरे रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर पे फॉरवर्ड करेगा, तीसरे रिक्वेस्ट को तीसरे सर्वर पे फॉरवर्ड करेगा, चौथे रिक्वेस्ट को चौथे सर्वर पे फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह से मेरा ट्रैफिक क्या होगा, लोड शेयर हो जाएगा। मतलब वो सारे पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। और ऐसे हो आपका सर्वर पे लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा। मतलब पहले जहाँ पे एक सर्वर था और वो चार रिक्वेस्ट इस पे आ रही थी, अब सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4 एक रिक्वेस्ट ये हैंडल करेगा, एक रिक्वेस्ट ये हैंडल करेगा, एक रिक्वेस्ट ये हैंडल करेगा, एक रिक्वेस्ट ये हैंडल करेगा। अब मैं सबको मिला के बताता हूँ कि रियल में एक आइडियल डिजाइन, अगर मैं इस सारे नेटवर्क डिवाइसेस को एक साथ मिला दूं तो रियल में वो आइडियल डिजाइन होगी कैसे। ठीक है। तो आइडियल डिजाइन सर ऐसे होगा, एक आईएसपी का लिंक होगा। लिंक के बाद पहले हॉप पे आपका होगा, एक होगा राउटर। ठीक है। राउटर के बाद आपका होगा फायरवॉल। ठीक है। फायरवॉल के बाद होगा आपके L3 स्विचेस। ठीक है। L3 स्विचेस के बाद होंगे आपके लोड बैलेंसर। ठीक है। और लोड बैलेंसर के बाद L2 स्विचेस होंगे। ठीक है। L2 स्विचेस के बाद आपके सर्वर्स होंगे। राइट। तो आपका ट्रैफिक हिट करेगा राउटर पे, राउटर पे हिट हुआ, राउटर से वो फायरवॉल पे गया। ये डायग्राम थोड़ा मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले और मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं, रिलेट कर पाऊँ रियल लाइफ से। ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा सर, इंटरनेट का ये लिंक आपके आपका होगा राउटर पे आएगा, राउटर से आपका फायरवॉल पे आएगा, फायरवॉल से आपके आएंगे लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर से आपका आएगा
L3 स्विचेस पे, L3 स्विचेस पे से आएगा आपके L2 स्विचेस पे, और L2 स्विचेस के पास आपके होंगे बहुत सारे सर्वर्स। तो ये राउटर हो गया, ये फायरवॉल हो गया, ठीक है, ये हो गया लोड बैलेंसर, ये हो गया आपका L3 स्विच, L3 स्विच, ये हो गया आपके L2 स्विच, और L2 स्विच के बाद ये आपके सर्वर हो गए, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। किस सर्वर पे irctc.com होस्टेड है, ठीक है। तो ट्रैफिक पहले राउटर पे हिट करेगा, राउटर से ये ट्रैफिक फायरवॉल पे आएगा, सिक्योरिटी होगी, फायरवॉल से ये ट्रैफिक लोड बैलेंसर होगा, लोड बैलेंसर पे आके लोड बैलेंस होगा, लोड बैलेंसर और यहाँ इसके बीच में स्विचिंग होगी, राइट। और फिर ये ट्रैफिक शेयर हो जाएगा, ट्रैफिक सब पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगर आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पता नहीं होगा कि राउटर क्या करेगा, ठीक है, फायरवॉल क्या करेगा, ठीक है, लोड बैलेंसर क्या करेगा, ठीक है, L3 स्विचेस क्या करेगी, L2 स्विचेस क्या करेगा, तो आप इस टाइप के डिजाइन को बना नहीं सकते हो, ना समझ सकते हो, राइट। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, और जो भी आपके कमेंट्स हैं उस कमेंट सेक्शन को आप कमेंट करो। तो नेटवर्क डिवाइस में ये सारे के सारे डिवाइस आपको, जो आपका डेटा सेंटर होता है, जो बड़ी साइट्स होती है जहाँ पे आपके, बड़ी साइट का मतलब डेटा सेंटर जहाँ पे आपका डीएनएस होता है, रियल में डीएचसीपी होता है, ये सर्वर्स वही होते हैं डेटा सेंटर में, ठीक है। जहाँ पे आपके एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, वो सब आपके डेटा सेंटर में होते हैं। तो अगर आपका डेटा सेंटर को डिजाइन आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको राउटर भी होगा डेटा सेंटर में, आपके स्विचेस भी होंगे, आपके फायरवॉल भी होंगे, ठीक है, आपके आपके L3 स्विचेस भी होंगे, ठीक है, आपके L2 स्विचेस भी होंगे। तो ये सब आपके डेटा सेंटर में होंगे, और जो आपके साइट्स होंगे उसमें आपका राउटर होगा, ठीक है, आपका स्विचेस होंगे, ठीक है, और अगर क्रिटिकल साइट है, इंटरनेट राउटर इंटरनेट है वहां पे, तो फायरवॉल भी होगा। तो अगर आपकी साइट के प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे हो, तो राउटर स्विचेस फायरवॉल। अगर डेटा सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, राउटर स्विचेस फायरवॉल लोड बैलेंसर, L3 स्विचेस, L2 स्विचेस, L3 स्विचेस यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है, L2 स्विचेस यहाँ भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी डिजाइन कैसे। तो डिजाइन एक अलग चीज है और नेटवर्क कंपोनेंट अलग है। मैं डिजाइन पे भी नहीं आ रहा हूँ, मैं नेटवर्क कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। तो वो आपको समझना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज उसको लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, अपने जो भी बंदे आपके नेटवर्क में आना चाहते हैं उनको भेजो। और ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट था ये समझाने का कि नेटवर्क डिवाइसेस होते क्या हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है। थैंक यू।